हेलो मेरे प्यारे बच्चे, क्लास 10 सामाजिक विज्ञान पेपर बोर्ड यूपी बोर्ड का पेपर जो 2024 में आने वाला है। अभी आप देंगे पेपर, तो ऐसा ही पेपर आएगा। इसमें से कम से कम 20 इसमें से 35-40 नंबर का आएगा। देख लो एक बार और आप तैयारी करते रहें। आगे हम चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे से आगे ज़्यादा शेयर करें। मैं जो वीडियो बनाऊंगा आपके पास पहले पहुंचे। अनुक्रमांक डाल लेना अपना जो हो। प्रवेश पत्र प्रारंभ के 15 मिनट पर छात्रों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनुवाद हैं। यह प्रश्न पत्र खंड 2 आ और बा में विभाजित है। खंड में 20 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर OMR शीट पर दिया जाएगा। OMR शीट उत्तर अंकित किए जाने पर पश्चात उसे काटे नहीं। जिसे आप एक ही गोला भर दिया तो एक ही गोला बने, तो दोबारा गोला मत भरो, नहीं नंबर नहीं दिए जाएंगे। ऐसे गलती मत करना। व्हाइटनर का बिल्कुल ना प्रयोग करना। खंड बा 50 अंकों का है। इसमें 2 प्रकार के प्रश्न वर्णनात्मक वन तथा गुणात्मक 2 मानचित्र पर संबंधित 2 प्रश्न। प्रश्न 29 खा है। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। दिए गए मानचित्र को प्रश्न पत्र के फाड़कर उन पर उत्तर अंकित कीजिए तथा मानचित्रों को उत्तर पुस्तिका में मजबूती से अवश्य संलग्न कीजिए। दृष्टिबाधित छात्रों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से प्रश्न लिखने के लिए दिए जाएंगे। पहला प्रश्न हमारा पूछ रहा कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। फ्रांस की क्रांति ज्यूसेपी मोत्सनी का संबंध किससे था। ज्यूसेपी मोत्सनी का संबंध इटली के एकीकरण के लिए था। हिंद स्वराज के पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से किसने बाल दुनिया आंदोलन चलाया। सरदार वल्लभ भाई पटेल। जब फ्रांस छींकता था तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता था। किसका कथन है। मेटरनिख का। भारत में कुल संघीय राज्य पूछ रहा है आपको बच्चों, तो मालूम होगा भारत में संघीय राज्य 28 है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल भाषाएं कितनी हैं। 22। लोकतंत्र का शक्ति का स्रोत किसका है। जनता का है। निम्नलिखित किस देश को विभाजन जाति के धर्म पर आधार हुआ। जाति के धर्म पर आधार हुआ, भारत हुआ। प्रति व्यक्ति आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है। प्रति व्यक्ति आय को औसत आय से जाना जाता है। द्वितीय क्षेत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है। द्वितीय क्षेत्र को अन्य औद्योगिक क्षेत्र से न जाना जाता है। सेवाओं का किस क्षेत्र के लिए आप जाना जाता है। द्वितीय क्षेत्र, तो सेवाओं जो सेवा कर रहा हो उसको हम द्वितीय क्षेत्र से जाने जाते हैं। और भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार किससे होता है। समुद्री मार्ग से। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। 24 दिसंबर को। इनमें से किस राज्य क्षेत्र में काली मृदा पाई जाती है। महाराष्ट्र में। एजेंडा 21 का संबंध किससे था। ओजोन की क्षरण से। एजेंडा 21 का ग्रीन इंडिया मिशन किस वर्ष में आरंभ हुआ। ग्रीन इंडिया मिशन 2014 में आरंभ हुआ। निम्नलिखित में कौन सी फसल जायद की फसल है। तरबूज। आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है। जस्ता। ये हमारे 20 नंबर पक्के हुए हैं। और आगे देखो, उत्तर लगभग 80 शब्दों में दीजिए। भारतीय अर्थव्यवस्था पर आर्थिक महामंदी के प्रभाव के वर्णन कीजिए। वैश्विक आर्थिक महामंदी के कारण, ये तो बच्चों आप सब लिख लोगे। महामंदी पूछ रहा है। महामंदी हमारी 1929 में हुई थी। बहुत बड़ा भूकंप आया। ऐसे हमारे महामंदी आई कि सत्याग्रह के अर्थ को स्पष्ट कर दिया। गांधी जी सत्याग्रह विचारों में। ये भी बच्चा बहुत सरल है, ये भी हो जाएगा सब। आप सब लिख दीजिए। 80 शब्दों में लिखिए, आपको 4 नंबर पक्के।
देखो 4 नंबर सबके सामने लिखे हैं। संसाधनों के अंधाधुंध प्रयोगों ने अनेक समस्याएं पैदा कर दी थी। समीक्षा दीजिए। वन प्रबंधन पर भागों को वन भारत में वन प्रबंधन को कितने भागों में विभाजित किया गया है, ये भी आप लिख लेंगे। आर्थिक गतिविधि से आप क्या समझते हैं? आर्थिक गतिविधियों को वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। अथवा उपभोक्ता में कुल कितने अधिकार होते हैं? अधिकारों के नाम का उल्लेख कीजिए। बहुत सरल पेपर आता है। आप 2024 में टॉप मारेंगे। 100 नंबर का 70 नंबर पेपर आता है। 30 नंबर हमारे प्रोजेक्ट में मिलते हैं। 70 30 100 हो गए। 100 में से आप 95 नंबर पक्का लाएंगे। जो अगर आप अच्छा पढ़ रहे हैं तो 100 नंबर लाएंगे। बहुत सरल पेपर आता है। हमने और उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए। लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? लोकतंत्र के बारे में आप हम कुछ बहुत ज़्यादा समझते हैं, ये हमको लिखना है। लोकतंत्र में समझ पर क्या चुनौतियाँ? भारतीय लोकतंत्र की 2 प्रमुख चुनौतियों का नाम लिखिए। इटली का एकीकरण किसने किया? इटली का एकीकरण जर्मनी का एकीकरण किसने किया? ये तो बच्चों सब आपको मालूम होगा, बहुत सरल आता है। मृदा प्रदन क्या है? मृदा वही प्रदन जो भूमि के मृदा कहते हैं। और मृदा निम्न प्रकार की होती है। मृदा निम्न प्रकार की होती है। फिर मृदा प्रदन पूछ रहा है, मृदा को रोकने के कारण पूछ रहा है। अलोह खनिज किसे कहते हैं? अलोह खनिज वही जो पाए जाते हैं। अलोह खनिज मानव विकास सूचकांक को प्रभावित कीजिए तो मानव विकास के घटकों का वर्णन करते हैं। ये भी बहुत सरल है। भारतीय अर्थव्यवस्था में अधिक रोजगार पे आप बच्चों तो लिख दोगे। 6 नंबर पेपर है, 6 नंबर का है। अब आ गया है भारत के मानचित्र से संबंधी प्रश्न। वह स्थान जहाँ नील की खेती करने के किसानों का आंदोलन हुआ, ये 1 नंबर पक्का। वह स्थान जहाँ सर्वप्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, ये भी 1 नंबर। वह स्थान जहाँ कांग्रेस अधिवेशन का पूर्ण स्वराज की मांग की गई। वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, ये भी बहुत सरल है। वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। बहुत सरल पेपर आता है। आप अच्छा पेपर करेंगे। अगर एक बार जब पेपर देख लोगे, अच्छा पेपर करेंगे। गेहूँ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, ये भी आपको मालूम होगा। कॉफ़ी की सबसे बड़ी उत्पादक राज्य, ये भी मालूम होगा। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, ये चिन्हों द्वारा दर्शाना होगा आपको। जैसे ऐसे बना तो ऐसे दर्शाना होगा। खनिज तेल के सबसे ज़्यादा उत्पादक वाला राज्य, इसको वाई से दर्शाना होगा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी पुस्तिका में लिखिए। किस स्थान पर नील की खेती करने वाले का आंदोलन होता है? अब अपनी पुस्तक पर लिखो। किस स्थान पर सर्वप्रथम सविनय अवज्ञा का आंदोलन हुआ? किस स्थान पर कांग्रेस अधिवेशन पूर्ण स्वराज की मांग हुई? किस स्थान पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ? ये तो बच्चों सब मालूम होगा, जलियांवाला बाग कहाँ हुआ था। किस स्थान पर दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ? केवल दृष्टिवादी प्रश्नों के प्रश्न संख्या 29 को मानचित्र पर कार्य करना। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी पुस्तिका में मानचित्र का प्रयोग ना कीजिए। मानचित्र प्रयोग बिल्कुल ना करो। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, दक्षिण गलियारे का टर्मिनल स्टेशन किस राज्य में नाम लिखे। खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। अगर बच्चों पेपर आपको जो अच्छा लगे तो हमारे कमेंट में ज़रूर लिखना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।